जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। लाहौर, भावलपुर, भावलनगर और पाकपतन जो है, ये 4 शहर जो है वो बताए जाते हैं कि बड़ी तबाही से बच गए। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है। ईद के मौके के ऊपर जो है वो इंडिया के अंदर भी खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी मुहिम जो है वो शुरू हुई हुई है। बकरीद पर अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुस्तान सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है, वहाँ के मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है। अगर पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे। ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन हाँ 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज जो है बकरीद है और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बकरीद मनाई जाती है सब जानते हो। और बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया से लेकर के कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडिया में अगर बकरीद में जिसने भी जानवरों की जान ली उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर एक भी बकरा काटा तो इंसान जितने भी मुसलमान हैं उनको काटा जाएगा, उनके लिए शामत है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में घरों पे ताले लगे हुए हैं, मातम सा छाया है पाकिस्तान में बकरीद के दिन। वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अब जो है इतने अर्थक्वेक आ रहे हैं कि पूछने नहीं, जमीनों पे दरारें आ गई हैं, बंजर हो चुकी हैं, ना पानी है ना कुछ है। इसकी वजह से ज़मीनों पे दरारें आ गई। साथ ही साथ 19 अर्थक्वेक जो है एक ही दिन में आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा इस समय दहशत में हैं। कर रहा है भूकंप आए पिछले कुछ दिनों में। मैं आपसे एक दिन और कह रहा था ये वाला सबसे बड़ा था 3.6 मैग्नीट्यूड का, नहीं तो जनरली ये सर है 2.1 से 3.6 के बीच में। और कहा जाएगा 48 घंटे में 21 आ चुके हैं। तकरीबन एक ही दिन के अंदर या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का वो कराची से ही चलता है। 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे, हम बॉम्बे में दिल्ली में तो करने वाले नहीं है। तो पागल तो है ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है। और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4.25 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट बेस था कराची के पास? क्योंकि क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग कई बार बात कर भी रहे हैं
क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर है अर्थक्वेक जो है वो भी अब ऐसी ऐसी जगहों पर आना शुरू हो जाएंगे जहां शायद पहले कभी नहीं आए। ये बात भी की जा रही है। तो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो सामने लाई जा रही है, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैंने अभी बात करी किसी से, उन्होंने बोला कि यार कराची के पास ना हो सकता है कि कोई टेस्टिंग साइट हो जो हमें पता ना हो, लेकिन मैंने उसका तर्क भी बताया उनको कि भाई कराची आपका कैपिटल है फाइनेंशियल का, वहां पर आप न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन उसने इसी की आड़ में ये बोलकर कि देखिए जी मेरे तो सारे न्यूक्लियर एसेट्स वो तबाह हो गए हैं, लेकिन वो टेररिस्ट को, ईरान को, तुर्की को अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेच रहा हो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान डेस्परेट है पैसे के लिए, उसे अपने ही कंट्री में कुछ भी दिखाकर अगर न्यूक्लियर एसेट्स निकालने का मौका मिल जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ी जो होते हैं खुशखबरी होगी। और ये भी एक तर्क है कि पाकिस्तान शायद ये सारे जो ड्रामे कर रहा है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने के लिए कर। यार एक मैं बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे और बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं, जो कि बड़े पाकिस्तानी जिनको बड़ा क्रेडिबल मानते हैं। नूर खान एयरबेस पे ना अब एक थ्योरी है जो पाकिस्तान से निकली है, आधी थ्योरी और आधी मैं खुद बोल के कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, जब इमरान खान जेल गया उसके पहले इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में तुर्की के, आई थिंक टर्की का कोई चैनल था, उसको एब्सोल्युटली नॉट बोला। हाँ वो तो हाँ। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया। और काफी लोग जिनकी कमेंट्री पाकिस्तान में सुनी जाती है, जो जर्नलिस्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं, तो मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन थे और आज भी हैं, और नूर खान बेस में अमेरिकन एसेट्स हैं। जो पब्लिक है या जो नेशन है उसको एतमाद में लेने की बहुत सख्त जरूरत है। क्या कोई बड़ी चीज होने जा रही है, या हम ये समझें कि ये एक रूटीन मैटर है। लोग कहते हैं, मैं तो कभी गया नहीं ग्वादर, लेकिन अगर आप ग्वादर पे खड़े हो रात को एक ऊंचे किसी बिल्डिंग पे, या 4-5 माले या 2-3 माले की बिल्डिंग हो, अगर उसके ऊपर खड़े हो तो यू कैन एक्चुअली सी द लाइट्स इन ओमान। ओमान सामने दिखता है। ओके ओमान दिखता है सामने। है भी तो मैप पे काफी सामने। नहीं, ग्वादर ओमान का ही था, ओमान का ही हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। वो बाद में पाकिस्तान ने खरीद लिया, उसकी भी एक लंबी कहानी है। हैंडल्स का ये कहना है कि इंडिया को उस वक्त नहीं पता था कि यहाँ पे अमेरिकन एसेट्स हैं। अगर है तो किसी को नहीं पता था, तो भी पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता। हाँ। वो तो आर्मी चीफ, नेवी, एयरफोर्स चीफ, इन सबको 2-4-5 लोगों को पता होगा, और बाकी स्वर्ण टू सीक्रेसी कि तुम्हारे परिवार को निपटा देंगे अगर तुमने मुंह, जैसा पाकिस्तान में होता है। इंडिया को पता नहीं था। इंडिया को इतना पता था कि वी आर रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान्स एक्ट ऑफ टेरर इन पहलगाम। और यहां पे तो गोरा बैठती नूर खान में, तो तुम हमला करती। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया का कहना है। आप जैसा कि जानते हो कि ईद के माहौल पे इस समय पाकिस्तानियों को इतना डर का है माहौल है वहाँ पे कि पूछने को नहीं। घरों पे इस समय ताले लगे हुए हैं, कोई रौनक नहीं है। और वहीं जो है बकरीद जो है इस तरफा की इनकी बड़ी खराब मनी, क्योंकि बहुत से लोग तो बकरीद मना नहीं पाए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बकरों के दाम जो है पाकिस्तान में इतने महंगे थे कि पूछने को नहीं। मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड की है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लीजिएगा कि किस तरह से इतने दाम बढ़ गए हैं। लोग अपना बजट कुछ ले करके जा रहे हैं और ले करके कुछ नहीं आ पा रहे हैं। वजह क्या? महंगाई। आम आदमी तो वहां का कह रहा है कि इस बार की बकरीद जो है वो हम मना नहीं पाएंगे। वहीं भारत को इस समय भारत में एक नया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बकरीद जो है यहाँ पे मनाई जाएगी। अगर कोई जानवर मरता हुआ दिखाई दिया तो उनकी शामत है। सारे मुसलमानों को वार्न कर दिया गया है इंडिया के। वहीं जो है पाकिस्तान में इस समय मातम इस वजह से भी छाया हुआ है बकरीद के दौरान कि वहाँ पे इतने अर्थक्वेक आ चुके हैं कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि अब पानी नहीं, बिजली नहीं, अब अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान इस समय पूरा खौफ से जुदा है कि अभी लड़ाई खत्म हुई, जंग खत्म हुई, अब पानी नहीं, बिजली नहीं, अब अर्थक्वेक भी। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन पाकिस्तानियों को इस समय।
तो इनकी बकरीद जो है आज की एकदम डर के माहौल से मनी है। लोग अपने घर में ताले लगा करके फरार हैं, जमीनों पे दरारें हैं, एकदम मातम सा छाया है पाकिस्तान के अंदर। हर जगह सन्नाटा, कोई चहल पहल नहीं, क्योंकि वैसे इतनी महंगाई ये सब, तो लोग करे तो करे क्या। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।